निकुंज की जन्माष्टमी मनेगी ये ऐसा कोई योजना नहीं थी आज, लेकिन जैसे यहाँ आ रहे थे तो हमारे संग तो एक चलते फिरते निकुंज चलते हैं ना लोकेश भैया, तुरंत पीछे से बोले महाराज जी आज एक बधाई गाओ। मैं सुनाओ। इनने यही गेट पे ही मुझे दी, बोले ये वाली बधाई। मैंने हाँ चलो यही गाएंगे। और ठाकुर जी की महाराज जी ऐसी कृपा दास पे, आप छक्का मारो हम बाउंड्री पे ही पकड़ लेंगे, जान नहीं देंगे, गा देंगे चाहे कैसी भी गवे, उल्टी सीधी टूटी फूटी। लेकिन क्या सुंदर भाव श्री सरस माधुरी जी का। आचार्य महाप्रभु श्री राम सखी जी का भाव था कि वे गावें, पर वे नहीं गा पाए तो उन्होंने सरस माधुरी जी को आज्ञा की कि आप गाओ। और ऐसी सुंदर निकुंज की बधाई नंद बाबा यशोदा जी का रूप धारण करके, और बाकी की सखियां कोई कुछ बनो कोई कछु बनो, बधाई जो जो दे दे करके, आशीष दे दे करके बधाई ले लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी नेक्से से लाला बन गए, लेट गए सखियन की गोद में ही। क्या सुंदर आनंद है रोए। भक्तमाल जी में किशोरी जी के आवाहन पर 3 रसिक जन प्रकट हुए, हरिदास, पितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। श्री नाभा जी कहते हैं कोई तो केवल 9 भक्तियों का पालन करता है, नवदा भक्ति। प्रहलाद जी महाराज ने भागवत में नवदा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति। नाभा जी कह रहे हैं कोई तो नवदा भक्ति का पालन करता है, परंतु हरिराम व्यास जी की तो एक ही भक्ति है। क्या? उत्कर्ष तिलक और उदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। उनकी एक ही भक्ति है, जो हरि के हैं वो मेरे हैं, और जो हरि के नहीं है वो मेरे नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। जो वृंदावन के हैं वो मेरे हैं, उनके अतिरिक्त मेरा उनसे और कोई संबंध नहीं। ऐसे व्यास जी के यहाँ श्री जुगल किशोर लाल प्रकट भय। बड़ी मधुर चर्चाएं हैं महाराज जी, कई अंतरंग लीलाएं भी हैं। हम तो अभी रस पक्ष तो छेड़े ही नहीं रहे, तीनों का अभी तक स्पर्श ही नहीं किया। पर आज पता नहीं मन में भाव आया कि हरिराम व्यास जी के चरित्र में थोड़ी सी रस चर्चा करें, थोड़ी सी अंतरंग चर्चा निकुंज की करें। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। अगर आप लोग कभी वृंदावन जाते हैं तो प्रकट स्थानों का तो सब दर्शन करके आते हैं, परंतु कुछ अप्रकट स्थान है, वहां का भी दर्शन किया करें। अब अप्रकट स्थानों पर भी सब नहीं पहुंच सकते। श्री गोरीलाल कुंज बड़ी कृपा है, वहीं के महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिला भक्तमाल जी के लिए, क्योंकि मलुकपीठ वाले महाराज जी तो चातुर्मास में विराज रहे थे, और भावना ऐसी है कि हम महाराज जी को, मलुकपीठ वाले महाराज जी को तो हम ठाकुर जी के रूप में देखते हैं, और श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को श्री जी के रूप में देखते हैं। दोनों महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो श्री जी की कृपा मिली है हमको। तो गोरीलाल कुंज में जब आप कभी दर्शन करने जाएं, मैंने एक आध बार उनकी लीला सुनाई है। वहां उस स्थान का नाम गोरीलाल इसलिए है, लाल जी तो कारे हैं, पर गोरी कैसे है गए? बोले वहां किशोरी जी लाल जी बन के बैठी हैं और लाल जी किशोरी जी बन के बैठे हैं। गोरे लाल जी हैं, मतलब किशोरी जी लाल जी के रूप में बैठी हैं, इसलिए गोरीलाल कुंज। ये सत्य है। वहां किशोरी जी ठाकुर जी का श्रृंगार करके खड़ी, आप देखेंगे तो आपको लगेगा प्रिया प्रियतम खड़े हैं, पर उल्टो है, प्रियतम के रूप में प्रिया जी हैं और प्रियतमा के रूप में प्रियतम है। गोरीलाल कुंज अद्भुत स्थान। उस स्थान की और विशेषता यह है कि वहीं गोरीलाल कुंज के बगल में निकुंज है, जहां पर रसिक त्रिवेणी नित्य, महाराज जी एक आध बार नहीं, रोज
श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु तीनों उस स्थान पर बैठ करके रस चर्चा करते थे। ऐसा वो स्थान है। आज भी उस स्थान का जो रूप स्वरूप है वो वैसा ही है जैसा स्वामी जी के समय पर था, महाप्रभु जी के समय पर था, व्यास जी के समय पर था। आज भी वही रज है, आज भी वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के तीनों की चर्चा होती थी। रसिक त्रिवेणी वहीं बैठ करके नित्य चिंतन करते थे। और महाराज जी उस नित्य चिंतन में एक बात और थी। How do I stop my new puppy from chewing my stuff? कभी कभी श्री हरदास जी महाराज मानसी में चले जाते और मानसी में जब स्वामी जी जाते तो हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास जी आप दोनों नेत्र बंद करते तो महाप्रभु जी की स्वामी जी हरिदास जी की मानसी का दर्शन आप दोनों को होता था। स्वामी जी अपनी मानसी में क्या देख रहे हैं? ललिता जी, विशाखा जी और वंशी तीनों हैं। एक दिन के मानसी का चिंतन है। पद स्वामी जी का तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवत रसिक देव जी ने उस वाणी को गाया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अंतरंग चर्चा है। अष्टदल कमल के ऊपर एक बार मैं ये चर्चा भी सुना चुका हूं राधा रसामृत प्रसंग में। अष्टदल कमल पर मानसी में चिंतन कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी। अष्टदल कमल का सेज है और उस सेज पर श्री प्रिया जी पौड़ी हुई हैं, सो रही हैं। सखियों का सुख क्या है? प्रिया प्रियतम का मिलन अत्यंत सुखदायी है। प्रिया प्रियतम का रास विलास अत्यंत सुखदायी है, पर उससे भी ज्यादा सुखदायी जब श्याम सुंदर और प्रिया जी पौड़ जाएं, थक हार के सो जाएं और बड़े गहरी निद्रा में चले जाएं, तब सखियों को बहुत सुख मिलता है। ललिता जी, विशाखा जी सब सहचरियां खूब ध्यान से बड़े आराम आराम से पंखा झलेंगे, चरणन में कछु जो अनुकूल निद्रा को और देर तक चलने दे, ऐसी योजना बनाती। नेक भी यदि ऋतु में परिवर्तन होने लग जाए, थोड़ी गर्मी सी है जाए, तो ऐसा वातावरण कर देंगे कि नहीं दोनों प्रिया प्रियतम सोए हैं, कहीं उनको श्रम नहीं है जाए, तो शीत वातावरण है जाए। नेक भी शीत वातावरण है जाए तो सखियां कछु ना कछु ऐसी व्यवस्था करें कि नहीं अनुकूल व्यवस्था बनी रहे। किशोरी जी बार बार करवट ले रही हैं, तो इतने में ही श्री ललिता जी समझ जाएं कि श्री जी को बेचैनी है रही है, तो कोई मधुर स्वर गान लगेंगी या मधुर स्वर बजान लगेंगी जैसे श्री जी को निद्रा आवे। सेज पर पौड़े भय श्यामा श्याम को देखनो सखियन को सबसे बड़ा सुख है। एक दिन की बात, किशोरी जी पौड़ी हैं और श्याम सुंदर आए। सब सहचरियां सेवा में लगी थी। ठाकुर जी बाहर से आए और ठाकुर जी तो सीधे तो चले ही ना है, उछलते कूदते आ रहे हैं, सबरी आवाज करते आ रहे हैं, नूपुर की ध्वनि बज रही है, गरे इनके सबरे माल आपस में टकरा टकरा के स्वर निकल रहे हैं। ललिता जी बोली कहां से स्वर आ रहा है? श्री जी की भौएं थोड़ी सी मुड़ रही हैं, निद्रा ने भंग सी है रही है। विशाखा बोली और कौन है? वही है, नेक सहूर नहीं चलवे को, ऐसे उछल तो भयो आरो लाला। ठाकुर जी चलते हुए आ रहे हैं, नूपुरन की ध्वनि है रही है, इतना श्रृंगार पहन रखो, सब बज रहे हैं, किशोरी जी की भौएं मुड़न लगी। ललिता जी और विशाखा जी कितने ध्यान से सेवा में है कि इतनी भी उनको पता चल रही है कि श्री जी को निद्रा में श्रम है रोए। ललिता जी बोली कौन आ रहा इतना स्वर कर तो भयो, और धीरे से ही बोली। विशाखा जी बोली एक ही है जो शिष्टाचार को पालन ना करे। तुरंत विशाखा जी बाहर गई, कहा है छम छम करते आ रहे हो, रुक जाओ, श्री जी पौड़ी भई हैं, सो रही हैं। अच्छा
लाल जी की अंतरंग लीलाएं, कई निकुंज की लीला देखी, विशाखा जी से डरते हैं ठाकुर जी। ललिता जी तो श्री जी जैसे सीधी भोरी हैं, वो विशाखा जी से न डरे लाल जी। तुरंत लाल जी बोले अच्छा श्री जी पौड़ी हैं। अपने हाथन के कड़ूला उतार दिए, अपने जो बजे वाले श्रृंगार सब बाहर ही उतार दिए, कुंज में निकुंज में जावे से पूर्व ही। पैरन के नूपुरन की आवाज जो निकल रही वो बंद कर दे, धीरे से भीतर प्रवेश किया। आहा, जैसे ही देखो कि महाराज सेज पर श्री जी पौड़ी हैं और श्री ललिता जी बड़े धीमे धीमे चरण दबा रही हैं। मधुर स्वर में राग रागनी बड़े धीमे स्वर में पीछे बैठी सखियां सब गा रही हैं और श्री जी बड़ी गहरी निद्रा में पौड़ी हैं। ललिता जी को देख करके लाल जी के मन में भाव आयो, आज की सेवा तुम मोहे प्रदान कर दो। नीचे बैठ गए घुटने पे, और घुटने पे बैठ करके ललिता जी से कह रहे हैं, ललिता जी मोहे चरण दबान दो ना श्री जी। केवल ठाकुर जी ने ललिता जी के बगल में बैठ के इतनी कही है, मोहे चरण दबान दो। इतने में ही ललिता जी कह रही हैं, चापत चुपरत सेज पर विहारिन दास मुख मौन। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी ललिता जी मुझे चरण दबान दो। इतने में ही ललिता जी ने मुख पर उंगली रखी, बोलो बोलो मत। ठाकुर जी धीरे धीरे बोल रहे, मुझे चरण दबान दो। ललिता जी कह रही इतनो भी मत बोलो। चापत चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन। चरण दबाते भय। बिहारिन दास को मतलब कहा है महाराज जी, बिहारिन दास रसिकवर हुए, पर बिहारिन दास, बिहारी मतलब ठाकुर जी, और बिहारिन मतलब किशोरी जी, और उनके दास कौन? ठाकुर जी। बिहारिन दास मुख मौन। देखो लाल जी, आप बोल रहे हो ना, तो आपके मुख से जो हवा निकल रही है, वाकी उष्णता भी देखो श्री जी के तलवेन को लाल लाल कर रही है। ऐसी सुकोमला है हमारी लाडली जी। बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, निकुंज है ये। अब लाल जी बोले, अब कहा करूं, भोंते इशारों करूं कि मुपाम दबान दो। ललिता जी समझ गई, चरण सेवा करवे की आज्ञा ले रहे हैं। और ये मानसी में देख रहे हैं, और सब दोनों व्यास जी और हितरवंश महाप्रभु को भी दर्शन है। तब ललिता जी मानो इशारों करते हुए ठाकुर जी से कह रही हैं, आपके मुख से निकलवे वाली बोलते समय जो गर्म हवा है, जो भास है, वहां से श्री जी के चरणन में उष्णता आ रही है। तो लाल जी यूं विचार करो, आप कैसे चरण दबाओगे? आपके हाथ कोमल हैं, पर उनमें भी थोड़ी बहुत तो निष्ठुरता है, श्री जी को लग जाएगी। ठाकुर जी बोले, कैसे चरण दबाऊं? चरण सेवा तो आज मुझको करनी है। तब ललिता जी और विशाखा जी कह रही हैं, बोले हाथन से मत दबाओ, कोई कोमलांग हो आपके श्री अंग में, वहां से चरण दबाओ। ठाकुर जी बोले, ये कोई बात है? और कौन से अंग से चरण दबाऊं? बोले कोई कोमल अंग हो आपको, वही से दबा सको, क्योंकि हाथ तो आपके लग जाएंगे श्री जी को। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे चरण दबाऊं। अब वहां मानसी में बैठे हुए श्री हितरवंश महाप्रभु और व्यास जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि लाल जी को सेवा कैसे मिलेगी आज। तभी मन में भाव उत्पन्न भयो श्री स्वामी हरदास जी के। ठाकुर जी चरण दबान लगे, तो वह चरण दबावे को स्वरूप कैसा है? बोले यूं समझ लो, किशोरी जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी से लग रही है। तो सोचो ठाकुर जी कैसों चरण दबा रहे हैं। तो बोले लाल जी ने अपने अंग प्रत्यंग छू करके देखे, तभी लाल जी को अपने गुलचा से गाल, गोल मटोल गाल दिखा, हाँ जे ने कोमल है। तो लाल जी अपने गालन से श्री जी के चरण दबा रहे हैं। थोड़ी सो एड़ी लगे यह सुख समझे और इसी भाव साम्राज्य में हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी चले गए। रात भर बैठे रहे, बस इसी भाव का चिंतन कर रहे हैं। थोड़ी सो एड़ी लगे यह सुख समझे। अब ये उस समय का भाव श्री फिर बाद में
बिहारी दास जी ने इसको लिखा। हरिराम व्यास जी तो ऐसे आनंद सागर में डूब गए, मन में भाव रखने लगे, जब भी नेत्र बंद करके बैठूं नित नूतन अवस्था, नित नूतन लीला को दर्शन होवे। भैया श्री हरिराम व्यास जी मानो संकेत कर रहे हैं, नेत्र बंद करवे पर, भजन करवे पर, नाम जप करवे पर यदि वृंदावन की स्मृति और वृंदावन को बिहार नहीं दिख रहा है तो समझो अभी वृंदावन मिलो नहीं है। हम बार बार क्यों प्रकाश डाल रहे हैं कि मानसी की भावना रखो, मानसिक, और मानसी तब तक नहीं होगा जब तक मन शुद्ध चित्त नहीं होगा, और मन शुद्ध चित्त तब तक नहीं होगा जब तक रसिक जनन की, वैष्णव जनन की, भक्त जनन की सेवा नहीं करोगे। ठाकुर जी की सेवा से तन पवित्र रह जाएगा, बुद्धि पवित्र रह जाएगी, लेकिन मन की विशलता, मन के अंदर जितने भी आपके जो दूषित भाव उत्पन्न होते हैं वो तो वैष्णव चरण रज से ही दूर होंगे, वैष्णवन की वाणी से ही दूर होंगे। और जब मन पवित्र रह जाएगो तो वह मन पवित्रता, वह पवित्र मन में निकुंज आवेगो, वृंदावन आवेगो, यमुना जी आएंगी, और जब निकुंज वृंदावन यमुना जी आएंगी तो निश्चित है रास प्रकट होगो, विहार को दर्शन होगो। महाराज जी हम सामान्य बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कथाओं में, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादातर सब बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। कितने बालकों को मैं जानता हूं जिनको निकुंज का और आभास होता है, मिलने आते हैं तो रोज सब, ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हमसे जितने भी लोग मिलने आते, जितने भी कथा में आते, सब निकुंज के उपासक। सुबह सुबह बालक मिलने आते हैं, आकर के अपना अनुभव बताते हैं कि कई बालक हैं, कई मोटे बड़े बूढ़े भी हैं, सभी बालक नहीं है। कोई यूं सोच रहा हो कि ये बहुत बड़े हैं इसलिए सबको बालक बोल रहे, व्यास है इसलिए बालक बोल, नहीं तो कई तो बड़े बड़े भी बैठे हैं यहाँ से। सबको अनुभव होता है। किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि श्री राधा रमन लाल जी ने आज ऐसी पोशाक धारण करी, मन में भाव आया। एक लाली आई, उसने अपने मन की भावना बताई, मां इतना सुंदर भाव। क्या भाव कि एक दिन ठाकुर जी पूर्णिमा पे ही क्यों मिलते हैं? जब भी देखो रास कब हुआ, पूर्णिमा पे, रास कब हुआ, शरद पूर्णिमा पे, रास कब हुआ, पूर्णिमा। और जब भी कोई चर्चा होगी, रस चर्चा, तो उसमें किशोरी जी का मुख कैसा? बोले पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा। बोले महाराज जी अमावस्या के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? बोले ठाकुर जी और प्रियालाल जी ये सब चंद्रमा की छाया में ही मिलते हैं, अमावस्या पे क्या करते हैं? क्योंकि अमावस्या के दिन तो लाला तो अंतर ध्यान है जाता होगा, समझ रहे हैं बात? कारो कारो लाला दिखता ही नहीं होगा, श्री जी बेचारी ढूंढती होंगी कहाँ है लाला। मैंने कि तो बोले महाराज जी भाव आया कि एक दिन श्री प्रियालाल जी को मिलन भयो निकुंज। अब देखो ये अभी के बालक की एक विचार, मानसी भाव। बोले प्रियालाल जी के मन में भाव आयो कि हम मिले, वो वादिन हती अमावस्या। तो श्री जी बैठी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं लाल जी आए। लाल जी कब कब में आ गए, श्री जी को पता ही नहीं चली। तो कहा भयो, बोले बैठ कर मुस्कुरा गए तो दांत दिखे, बोले ओहो आ गए अमावस्या। अभी तो हम बना के बोल रहे, ऐसी बात नहीं। लाल जी हमारे पीताम्बरी पहन के चले महाराज, पद्मराग के कड़ूला पहने, कछु नहीं दिखेंगे तो श्रृंगार ऐसा पहन के रहे कि सब दिखेगा। तो कभी महाराज जी ऐसा हो, गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हो, पूरी लाइट चली जाए, गोविंद देव जी कैसे दिखेंगे? फिर आंख ही आंख दिखेंगे, पोशाक दिखेगी पीली पीली, ये सब चटकदार कपड़ा यही मारे पहने लाल। बड़े चतुर हैं महाराज। श्री भीष्म पितामह ने भागवत जी में वर्णन किया है। बोले कैसे हैं ठाकुर जी? रवि कर गौर वराम वरम विधान। तो लाल जी आए और लाल जी आकर के बैठे, तो श्री जी के मन में भावना आ रही है, लाल जी को स्पष्ट दर्शन नहीं है रोए, कहा करूं? तो किशोरी जी के मन में भाव प्रकट होवे तो प्रकृति व भाव को पूर्ण करने में लग जाए। श्री जी कछु चाह रही है तो प्रकृति लग जाएगी, पूर्ण होनी चाहिए। इतने में ही छोटे छोटे जुगनू उड़ते हुए आए, और जैसे श्री जी के पास आ करके जुगनू बैठे, छोटे छोटे जुगनू, तो श्री जी